आप में से जो लोग भी गुड़गांव में 1.5 करोड़ में 2 करोड़ में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि आज की डेट में 1.5 करोड़ में आपको कहाँ पे जाके अपार्टमेंट मिल रहे हैं या कहाँ पे जाके आपको सो कॉल्ड लग्जरी फ्लोर्स मिल रहे हैं। गुड़गांव में आज की डेट में जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं, उस हिसाब से ना आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशंस मिल जाती हैं एट ग्रेट लोकेशंस। ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। आप सीजीएचएस में रह के मेन शहर के अंदर रह सकते हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास रह सकते हो, अपने बच्चे के स्कूल के पास, अपने ऑफिस के पास रह सकते हो। हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक वैल्यू एडेड वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा जो कि मेरे ख्याल से आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए यूज़फुल होगी। ठीक है, आई विल नॉट बी ट्राइंग टू सेल यू एनी प्रोडक्ट लाइक मोस्ट अदर इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में गाइस मैं आपको मिलने आया हूँ एक्चुअली अपनी सोसाइटी में, जहाँ पे मैं खुद रहता हूँ। ठीक है, दिस इज़ देवेंद्र विहार, सेक्टर 56। ये तकरीबन 23-24 साल पुरानी सोसाइटी है। थोड़ी सी बड़ी सोसाइटी है, मोटा मोटा यहाँ पे आपका 20-22 एकड़ का एरिया है। यहाँ पे टोटल 18 टावर बने हुए हैं। ठीक है, अभी मैं खड़ा हूँ सोसाइटी के बड़े वाले आपके सेंट्रल पार्क में। मेरे पीछे ही सोसाइटी की एंट्री है, और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे ना आपकी 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, और 7 फ्लोर की बिल्डिंग में एक फ्लोर पे यहाँ पे इन्होंने 6 अपार्टमेंट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए 7 6 42, एक टावर में आपके 42 अपार्टमेंट हो जाते हैं। और टोटल यहाँ पे आपकी 18 टावर है। ठीक है, तो गाइज ये जो सीजीएचएस सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ, ये सोसाइटी गाइज आप बिलीव करेंगे आज की डेट में भी, जबकि ये गोल्फ कोर्स रोड के भी पास है, एक्सटेंशन रोड के भी पास है। ठीक है, इसके मतलब सेक्टर 56 में एक बहुत ही बड़ी आपकी हुडा मार्केट है, 2 और छोटी मार्केट्स हैं, मेट्रो भी पास में है, रैपिड मेट्रो भी पास में है। ठीक है, आरडी मॉल भी पास में है। तो सारे के सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने पास भी यहाँ पे आज की डेट में आपको ना अपार्टमेंट मिल जाता है। 3 बेडरूम का 1.5-1.60 के आसपास, और 4 बेडरूम का आपका 2 करोड़ 20 लाख के आसपास। आप में से जो लोग भी गुड़गांव में 1.5 करोड़ में 2 करोड़ में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि आज की डेट में 1.5 करोड़ में आपको कहाँ पे जाके अपार्टमेंट मिल रहे हैं या कहाँ पे जाके आपको सो कॉल्ड लग्जरी फ्लोर्स मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ना मेरी सोसाइटी के थ्रू आज मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, या इनफैक्ट मैं इस बात को ना इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ कि क्या सीजीएचएस सोसाइटीज़, ठीक है, आर दे वैल्यू फॉर मनी? आई मीन दे आर डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी। आर दे वर्थ बाइंग? मतलब क्या इन सोसाइटीज़ में आपको फ्लैट ख़रीदना चाहिए, बिकॉज ये आपको बहुत अच्छी लोकेशन पे बहुत अच्छे प्राइसेस पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ़र करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को आज हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि सीजीएचएस सोसाइटी में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। मतलब ना आज मैं सोसाइटी में रहते मेरे को 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो द बेस्ट पार्ट अबाउट स्टेइंग इन अ सीजीएचएस सोसाइटी इज़ कि आपको गुड़गांव में आज की डेट में जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं, उस हिसाब से ना आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशंस मिल जाती हैं एट ग्रेट लोकेशंस। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल गुड़गांव में सीजीएचएस सोसाइटीज़ की, तो आपको सेक्टर 31 में सीजीएचएस सोसाइटी है, सेक्टर 43 में है, 56 में है, 55 में है। ठीक है, उसके बाद आपके उधर सेक्टर 15 पार्ट 2 में भी कुछ आपकी सीजीएचएस सोसाइटीज़ हैं जो पुरानी बनी हुई है। ठीक है, तो ना गाइज, गुड़गांव में 2000 से पहले जो डेवलप्ड सेक्टर्स थे, वहाँ पे आपको ना ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ मिलेंगी जो कि आपको ना आज की डेट में जो कॉन्डोज़ में आपको चीज़ें मिल रही हैं, या जो आपको बिल्डर फ्लोर भी मिल रहे हैं ना नई कंस्ट्रक्शन वाले, उनसे बेटर प्राइस पे आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ गाइज़, आपको सीजीएचएस का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो मुझे लगता है ना, वो मेरे को लगता है कि सीजीएचएस में ना मेंटेनेंस कम होती है। जो एक मंथली रिकरिंग एक्सपेंस होता है किसी भी आदमी का ना, अगर आप किसी कॉन्डो में रहते हो तो आपको क्या कहते हैं ना, मेंटेनेंस यूजुअली 3, 3.5, 4, 5 रुपये स्क्वायर फीट जो भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे गाइज हमारा जो मंथली मेंटेनेंस है वो है 2,500 रुपये, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी नॉमिनल फॉर अ 3 BHK अपार्टमेंट। ठीक है, उसके अलावा गाइज सीजीएचएस में ना आप ये समझ लीजिए कि आपको बेसिकली एक गेटेड सोसाइटी के अंदर
आपको ना सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है। और आपको ना किसी भी चीज़ के लिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हमारी सोसाइटी थोड़ी बड़ी सोसाइटी है, तो यहाँ पे अंदर ही मार्केट बनी हुई है, ठीक है। अंदर ही आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, अंदर ही आपका कम्युनिटी सेंटर है, आपका यहीं पे आपका जिम भी है, यहीं पे आपका एटीएम भी है, यहाँ पे आपका फल सब्जियों की दुकानें भी हैं। मतलब जो भी एक आपको रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको सोसाइटी में मिलती हैं, मेरी सोसाइटी में। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ द सीजीएचएस आर स्मॉलर ऑल्सो, 2-2 एकड़ की भी सोसाइटीज़ है, वहाँ पे आपको ना उतनी ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं मिलती हैं। लेकिन गाइज़ एक और आपको फ़ायदा ना सीजीएचएस सोसाइटी में रहने का ये होता है कि ना आपको यहाँ पे कभी भी मतलब ना प्रॉपर्टी बेचना, अगर आप कभी सोचो ना कि आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है और आपको अपग्रेड करना है, आपको बाहर जाना है, तो आपकी प्रॉपर्टी ना हाथों हाथ बिकती है गाइस। यहाँ पे मतलब इतनी डिमांड रहती है, इतनी डिमांड रहती है सोसाइटीज़ में। एंड यूज़र बहुत होते हैं जिनको अच्छी लोकेशन पे घर चाहिए होता है, अपने ऑफिस के पास चाहिए होता है, मेट्रो के पास घर चाहिए होता है। वो सारे लोग आपकी सीजीएचएस सोसाइटीज़ में रहना प्रेफर करते हैं। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ सीजीएचएस सोसाइटीज़ में रहने के मेन चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला तो चैलेंज ये है कि ऑब्वियसली आपको जो भी सोसाइटी मिलती है वो पुरानी कंस्ट्रक्शन की मिलती है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन कि जो ओरिजिनली प्रोडक्ट बना है उसकी ना मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितनी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, उस पे डिपेंड करता है ना कि बिल्डिंग आपकी कितनी अच्छी हालत में है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पे आपको सीपेज भी मिलेगी, आपको सीलन भी मिलेगी, आपको बिल्डिंग की बाहर की पपड़ियाँ भी निकली हुई मिलेगी। मतलब ऐसे लगेगा कि वो 20 साल नहीं 30-40 साल पुरानी सोसाइटी है, ठीक है। तो ना कई सोसाइटीज़ में आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में आपको मेजर कई बार कॉम्प्रोमाइज़ भी आपका करना पड़ जाता है। दूसरी चीज़ गाइस, सीजीएचएस सोसाइटीज़ में एक चीज़ और है कि ना सीजीएचएस सोसाइटीज़ वैसे तो अंडर वैल्यूड है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ना इनमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं आता। जैसे अगर मैं अपनी सोसाइटी की आपसे बात करूं, यहाँ पे पिछले 3 साल में जब मार्केट कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पे हार्डली 30-40 लाख रुपए रेट बढ़े हैं फ्लैट्स के, ठीक है। उस हिसाब से तो कुछ खास आपका एप्रिसिएशन हुआ नहीं, और इतनी चढ़ती हुई मार्केट में अगर इसके रेट नहीं बढ़े तो आने वाले टाइम में आपके और क्या रेट इसके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी ना गाइस लोन लेके प्रॉपर्टी लेते हैं, जिनको अपना इंटरेस्ट भी ब्याज भी देना होता है, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनका थोड़ा सा घर अप्रिशिएट हो ताकि उनका कोई लोन का जो अमाउंट है, जो इंटरेस्ट पार्ट है वो कवर हो, वो कई बार शायद सीजीएचएस सोसाइटी लेने में थोड़ा सा कतराते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको गाइस सीजीएचएस सोसाइटी में ना बहुत सारी सोसाइटीज़ आपकी होती हैं 2 एकड़ की, जिसमें आपकी बस एक गेटेड सोसाइटी होती है। इट इज़ जस्ट लाइक स्टेइंग इन अ डीडीए फ्लैट विच इज़ गेटेड। तो उसके अंदर कोई बहुत सारी सोसाइटीज़ में आपको एमिनिटीज़ नहीं मिलती है, जो मॉडर्न एमिनिटीज़ चाहिए होती है, ठीक है। एक छोटा सा बच्चों के लिए पार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको छोटी वाली सोसाइटीज़ में आपको कोई भी और चीज़ आपको सीजीएचएस सोसाइटीज़ में नहीं मिलती है। और चौथी चीज़ गाइस, सीजीएचएस सोसाइटीज़ में सबसे बड़ा जो आज की डेट में चैलेंज है वो सप्लाई का। बहुत सारे लोग इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी सीजीएचएस खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको इन्वेंट्री नहीं मिलती है। आई कम अक्रॉस सो मेनी पीपल जो पिछले 3 महीने से सेक्टर 56 में ही सीजीएचएस सोसाइटी ढूंढ रहे हैं, बिकॉज गोल्फ कोर्स रोड के पास रहना चाहते हैं, लेकिन उनको ना चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही हैं। जो चीज़ें कंफर्म हो रही हैं वो तो साउथ फेसिंग है या टॉप फ्लोर है, ठीक है, या फिर लोग अपना प्राइस भी चेंज कर रहे हैं मीटिंग्स में। तो ये आपके चैलेंजेस हैं। लेकिन गाइज, अगर आप मेरे से पूछेंगे ओवरऑल सीजीएचएस सोसाइटीज़, ऑब्वियसली आपके इन्फ्लुएंसर्स इनके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज इनको बेचने में उनका कोई प्रॉफिट नहीं होता, बट ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। आप सीजीएचएस में रह के मेन शहर के अंदर रह सकते हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास रह सकते हो, अपने बच्चे के स्कूल के पास, अपने ऑफिस के पास रह सकते हो, ठीक है। आपको ना एक अच्छी वैल्यू में, एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे चीज़ें मिल सकती हैं। तो ओवरऑल मतलब ना अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं भी ओवरऑल बहुत खुश हूँ इस सोसाइटी में रह के, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रहने में मतलब 3 साल में अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आगे भी मेरे को लगता है मैं यहाँ 4-5 साल बहुत कंफर्टेबली रह सकता हूँ, ठीक है। तो आप में से जो लोग भी 2 करोड़ या 2 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी गुड़गांव में अपने रहने के लिए ढूंढ रहे हैं, उनको डेफिनेटली सीजीएचएस सोसाइटीज़ को चेकआउट करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ गुड़गांव में मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको अपने तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। कोई आपको यूट्यूब पे इसके ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है गाइस। इसी तरीके से और वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन के साथ, आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको जल्दी दोबारा मिलूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन आवर वीडियोज़, and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.